जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मैं आपके सामने ब्रह्मांड का वो रहस्य रख रहा हूं। यदि आपने उस रहस्य को समझ लिया तो आपको मुक्ति का मार्ग ढूंढने में बिल्कुल भी कठिनाई होगी ही नहीं। आपने एक श्लोक सुना होगा, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आपने ये सुना होगा और जो लोग गुरुमुखी हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या इसका मतलब आप लोग जानते हैं? आप सब कहेंगे हाँ हम जानते हैं, हमें बताया गया है कि तीनों लोक और नौ खंड के अंदर गुरु से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक बात पर विचार कीजिए, जिन्होंने इस वाक्य को लिखा, जिन्होंने इस श्लोक की रचना किया, जिनके ये विचार थे, उनका बौद्धिक स्तर, उनके ज्ञान का स्तर क्या होगा? क्या इतनी सी साधारण सी बात है जो उन्होंने ऐसे ही लिख दी, या इसके पीछे हमारी मुक्ति का कोई बहुत बड़ा रहस्य है? इसी रहस्य को मैं आज आपके सामने प्रकट भी कर रहा हूं। इस शब्द का बहुत बड़ा व्यापार हुआ है, इस लाइन का इतना बड़ा व्यापार हुआ है कि बड़े बड़े मठ, मठाधीश इस शब्द का प्रयोग करके, इस बात का प्रयोग करके स्वयं को पुजवाते भी हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये लिखा, उनके ज्ञान का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आपको वीडियो के अंत तक जरूर लग जाएगा और आज आप इस बात की गहराई को भी जरूर समझ जाओगे। सबसे पहले समझिए कि यहां जिस गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वो गुरु नहीं जिन्हें आप गुरु कहते हैं या दुनिया में जो गुरु बनकर के पूज रहे हैं। गुरु शब्द का मतलब होता है गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की यात्रा। इस दोनों की यात्रा को किसी शब्द से अगर प्रकट किया गया है तो वो गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे में गुरु का अर्थ होता है इस सृष्टि के आरंभ की वो व्याख्या जहां अंधकार से प्रकाश की यात्रा आरंभ होती है, अर्थात उस शून्य को सुचारू किया गया, अर्थात उस शून्य से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस रहस्य को जानने वाला, उस रहस्य के बारे में बताने वाला, और वो रहस्य यही गुरु की परिभाषा में आता है। अब ऐसे में इस अंधकार से प्रकाश की यात्रा को जब हम करते हैं तो वहां अगला जो पड़ाव हमारे सामने आता है वो आता है तीन लोक का। यानी इस अंधकार से प्रकाश की यात्रा के अंदर सबसे पहला जो निर्माण हुआ है वो तीन लोक का हुआ है, और उस तीन लोक के अंदर भी 9 खंड हैं। यानी एक लोक के भी 3 खंड तो 3 लोक के 9 खंड। मेरी बात आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इतने साधारण शब्दों में आपके सामने बात रखूंगा कि बच्चे बच्चे को ये बात आसानी से समझ आएगी, और आज के बाद आपका विश्वास उस गुरु तत्व की ओर आपको लेकर जाएगा जो शाश्वत है। सनातनीय जो 3 लोक हैं और 3 लोकों के 9 खंड हैं, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब शून्य सुचारू होता है या अंधकार से प्रकाश की यात्रा आरंभ होती है तो 3 अवस्थाएं अवश्य प्रकट होती हैं, और इसका उदाहरण आपके जीवन में भी शामिल है। यानी ये विस्तार हर जगह व्याप्त है। ये लाखों वर्ष पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। इस बात को समझना है तो ऐसे समझिए जैसे आपके जीवन की भी 3 अवस्था होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये उसी 3 अवस्थाओं का निर्माण है जिसके बारे में कहा गया 3 लोक, अर्थात गुरु के द्वारा जाना गया वो रहस्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की उस यात्रा के अंदर ये 3 लोक की ऊर्जा, ये 3 खंड आपके जीवन में अवश्य आते हैं। चाहे आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे आप मनुष्य योनि में हो, आप समय की गति में हो, या
इस संसार के पदार्थ में हो, आपको तीनों अवस्थाएं देखने को जरूर मिलेगी। तो हमारे जीवन के अंदर ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन्हीं 3 सेगमेंट में आपने इसको देखा भी है। अब अगर हम समय की बात करें तो समय के अंदर भी ये 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे। और ये 3 खंड क्या होंगे? सुबह, दोपहर और शाम। ये दिन की 3 अवस्थाएं आपने देखी है। इसी तरह से रात्रि की भी 3 अवस्था होती है, रात्रि, मध्य रात्रि और अमृत बेला। यानी हर चीज के आपको ये 3 खंड जरूर मिलेंगे। इसी तरह से आप जल को भी 3 अवस्था में देखेंगे, यानी जल, बर्फ और फिर भाप बन करके वो उड़ जाता है। ये 3 अवस्थाएं भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। आपके ब्लड, आपके खून के जो ग्रुप होते हैं, उसमें भी आप देखिए ए, बी और ओ, और ए बी से मिलकर के ग्रुप बनता है ए बी। यानी यहां पर भी 3 सेगमेंट आपको दिखेंगे, ए का सेगमेंट, बी का सेगमेंट, ओ का सेगमेंट, और एक चौथे सेगमेंट का निर्माण होता है, वो होता है ए और बी मिलाकर के ए बी। यानी कि यहां पर भी आपको ए, बी और ओ के अलावा कोई और नहीं मिल रहा है। ये इन ऊर्जाओं का विस्तार, इन लोकों का विस्तार हर जगह पर होगा, चाहे आप कहीं पर भी इसको देख लीजिए। आप गाय का दूध देखते हैं, इस दूध की भी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है वो दूध के रूप में है, फिर दूध से वो दही में कन्वर्ट होती है और दही से वो मक्खन में कन्वर्ट होती है। दूध से दही में अगर कन्वर्ट हो गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, और यदि दही से वो मक्खन बन गया तो मक्खन से दोबारा दही नहीं बन सकता। ये 3 अवस्थाएं एक दूध के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के अंदर जो प्रक्रिया आरंभ से आरंभ हुई है वो अनंत काल तक फॉलो की जाएगी। और इसी धरती के निर्माण के अंदर 3 ऊर्जाओं का भी निर्माण हुआ, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बहुत से लोग जो कहते हैं अरे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, विष्णु जी की मृत्यु होती है, शिव जी की मृत्यु होती है, ये सब मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उन अज्ञानियों के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई शरीर नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। यही कारण है कि हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है, और इसीलिए मृत्यु हमारे शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो जब एक साधारण से मनुष्य की भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मृत्यु कैसे हो सकती है? ये उनकी वो अज्ञानता है जो आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आध्यात्म का भी उन्हें अभी पता ही नहीं है। इसी तरह से आपने भी 3 योनियां देखी होंगी, देव योनि, मनुष्य और राक्षस। यहां भी आपको 3 ही सेगमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस शब्द की व्याख्या बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। इस बात का पहले इस शब्द की आपको व्याख्या निकालनी होगी। व्याख्या से आप सारांश निकालेंगे, सारांश का फिर अंश निकलेगा, अंश का फिर तत्व निकलेगा। तब आपको इस बात की गहराई समझ में आएगी कि ये शब्द कितने बड़े और कितने महान है, और इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। ये खाली इतनी सी बात नहीं है कि किसी के बारे में कह दिया और आपने अपना श्रद्धा से सर झुका दिया, और अब आप पूरे जीवन उस मार्ग की ओर निकल पड़े हैं। पता नहीं वो मार्ग आपको लेकर जाएगा तो आखिर जाएगा कहां। इसीलिए इस गंभीरता को समझिए, इस शब्दों के महत्व को समझिए, इसके तत्व को समझिए। आपको वो तत्व जहां भी होगा आपको स्पष्ट दिखेगा भी, और आप सत्य का अनुसरण करेंगे भी। फिर चाहे वो एक साधारण से इंसान के भीतर आपको वो तत्व दिखे या किसी महापुरुष के भीतर, आपको दोनों में कोई अंतर नजर ही नहीं आएगा। इसी तरह से मनुष्य के निर्माण के अंदर भी 3 ही प्रक्रिया होती है, पति, पत्नी और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान। इन 3 सेगमेंट के अलावा चौथा सेगमेंट यहां आता ही नहीं है। यानी पति पत्नी और पति पत्नी है तो संतान का निर्माण। यहां भी आपको यही 3 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। अब मैथमेटिक्स के अंदर देख लीजिए, 3 भुजाओं से जो निर्माण होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज यानी ट्रायंगल, उसके अंदर का मान
180 डिग्री होता है और एक सर्कल का मान 360 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज जो होता है वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से एक फीमेल एनर्जी भी 180 डिग्री की होगी। और जब मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी 180 डिग्री की मिलेगी तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। यही कारण है कि महादेव ने मोहिनी का संग करके इस सृष्टि के अंदर ऊर्जाओं के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी, हमारी ऊर्जाओं के निर्माण के अंदर भी यही 3 सेगमेंट काम आते हैं। हमारा मुख भोजन को लेता है, उसका स्वाद लेता है। उसके बाद हमारा पेट, पाचन शक्ति, वो उसका तत्व निकालती है, उससे ऊर्जा का निर्माण करती है। और ऊर्जा के निर्माण के बाद में जो बच गया उसे हमारे उत्सर्जन अंग इस शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही 3 अवस्थाएं हमारे शरीर के अंदर भी होती है। ये जो 3 अवस्थाएं आपको मैंने बताई, ये पदार्थ के लेवल पर है, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर भी यही 3 अवस्थाएं हमारे शरीर में काम करती है। हमारी आंखें देखती हैं, देखने के बाद वो दिमाग को संकेत देती है, दिमाग उसको प्रोसेस करता है और दिमाग प्रोसेस करके जो निर्णय लेता है वो हमारे शरीर को आदेश करता है और हमारा एक्शन तय होता है। यहां भी यही 3 प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। इसी तरह से किसी कार्य की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आरंभ, एक होता है मध्य और एक होता है अंत। इन 3 के अंदर ही आप किसी कार्य की पूर्णता को अवश्य देखते हैं। और इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी इस ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी के लिए भी 3 खंड हैं, 3 आयाम हैं। और वो है आपकी मति, ऊर्जा खंड और भ्रकुटी, जिसके मध्य के अंदर वो ताना बाना है, वो ऊर्जाओं का रहस्य है जिससे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। यही सिद्धांत आपके ज्योतिष में भी काम करता है। इसीलिए आप देखिए, जब आप किसी कुंडली का निर्माण करते हैं तो केंद्र में 4 घर हैं। यानी पहले घर से जब आप काउंटिंग करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा घर, उसके बाद पुनः केंद्र आता है। केंद्र के बाद फिर आप काउंट करेंगे तो आपको सप्तम भाव यानी फिर केंद्र मिलेगा। वहां से फिर आप 3 काउंट करेंगे, आपको दशम भाव अर्थात केंद्र मिलेगा। और वहां से आगे फिर 3 में चलेंगे, आपको वापस से लग्न मिलेगा। यानी कि हर 3 के बाद में पुनः केंद्र, ये वो अवस्थाएं हैं जो ये बताती हैं कि यहां पर भी 3 का निर्माण और 3 के बाद इसी 3 के क्रम में अगले निर्माण, यही इस संसार के निर्माण की प्रक्रिया है। और इसीलिए गणित के अंदर भी आपको 3 अंक ऐसे मिलेंगे जो हर अंक से अलग हैं। और वो अंक हैं 3, 6 और 9। और इस 3 का भी एक विस्तार है। इसीलिए 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9। यानी यहां पर भी 3 अंत में है, 6 अंत में है, 9 अंत में है। और इसीलिए इन 3 के भी 9 खंड हैं और इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है। और यही विज्ञान, यही ज्ञान गणपति के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे नाम मिला गणित। इसीलिए 3 लोक और 9 खंड का मतलब इतना व्यापक, इतना विस्तृत है कि जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम है। और यही कारण है कि हमारी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इन 3 अवस्थाओं के अंदर ही हमारा भी जीवन होता है। यानी हमारा कोई ना कोई भूतकाल है, हम वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए इन 3 लोक 9 खंड की जो बात कही गई है, ये इतनी गहरी और इतनी विस्तृत है कि जिसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। तभी आप कण कण में व्याप्त उस शंकर को, उसके विस्तार को जान पाओगे, समझ पाओगे। और ये गुरु का अर्थ ही ये होता है कि शून्य से जो आरंभ हुआ है, अनंत तक जो रहेगा, उस अंधेरे से प्रकाश की वो यात्रा, जिसमें ये 3 लोक भी होंगे और उसके 9 खंड भी होंगे। इसे आप चाहे जहां अप्लाई करिए, ये सटीकता के साथ वैसे ही अप्लाई होगा। मैंने असंख्य आपको उदाहरण दे दिए हैं, पदार्थ के रूप में, ऊर्जा के रूप में, संसार के रूप में, अनंत जगत के रूप में, अंतर जगत के रूप में, आध्यात्म के रूप में, गणित के रूप में। और हर तरीके से मैंने आपके सामने वो बात रखी है कि ये एक कहा हुआ वाक्य हर जगह अप्लाई होता है।
केवल इतना सा नहीं है कि आपकी श्रद्धा किसी के आगे सर झुका रही है और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी श्रद्धा जहां झुक रही है वो स्थान इन तीन लोक और नौखंड की किस ऊर्जा का स्थान है। अगर इस चीज की पहचान आपको होगी तो आपका सर वहीं झुकेगा जहां ये तीन लोक और नौखंड की ऊर्जा को आप पहचानेंगे और अपने आप को उस पाखंड से बचा करके भी रखेंगे। इसीलिए एक एक शब्द, एक एक वाक्य, उसकी भी एक व्याख्या होती है। व्याख्या से सार निकलता है, सार से सारांश निकलता है, सारांश से फिर तत्व निकलता है और वो तत्व ही उसकी गुणवत्ता को बताता है कि यहाँ पूर्णता कितनी है। इसीलिए सनातन के इस रहस्य को समझिए और उस कसौटी को अपने पास रखिए जिस कसौटी पर इस दुनिया की हर चीज को परखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा कराएगा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराएगा और संसार से मुक्ति की यात्रा कराएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।